सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह का रूहानी वाक़या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुनने वालों, आइए आज खानकाहे चिश्तिया में हम चलते हैं उस रूहानी सफ़र की जानिब जहां दिलों के ताले खुलते हैं, रूह की प्यास बुझती है और ईमान की रोशनी दिल के गहराइयों तक उतरती है। हम बात कर रहे हैं सुल्तानुल औलिया गौसे आजम हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह की ज़िंदगी के एक ऐसे वाक़ये की जिसने न सिर्फ उस दौर को बल्कि सदियों बाद भी लाखों दिलों को रोशन किया। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इबादत, इल्म और तसव्वुफ की रूहानी खुशबू से भरा हुआ था। लेकिन आज हम एक ख़ास वाक़या सुनेंगे, वो वाक़या जिसमें सब्र, तौहीद पर यकीन और अल्लाह ताला के साथ उनका ताल्लुक ज़ाहिर होता है। जब सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह नौजवान हुए, इल्म हासिल करने का जुनून दिल में जगा। आपने अपनी वालिदा से इजाज़त चाही। वालिदा ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, बेटा अब्दुल कादिर, तू इल्म हासिल करने के लिए बगदाद रवाना हो, लेकिन देख कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच का दामन थामे रहना। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे रूह में नक्श हो गए हों। आपने मां से वादा किया कि जिंदगी भर झूठ नहीं बोलेंगे। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह कारवां के साथ बगदाद की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा था। रास्ते में डाकुओं का हमला हो गया। हर कोई अपने माल और दौलत को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के पास तो थोड़े से अशरफी थे जो उनकी वालिदा ने उनकी अमानत के तौर पर उनके कपड़े में सी दिए थे। डाकू इधर उधर लूट रहे थे। एक डाकू आपके पास आया और पूछा, लड़के, तेरे पास क्या है? आपने बेधड़क कहा, मेरे पास 40 अशरफी हैं जो मेरी वालिदा ने दी थीं। वो डाकू हंस पड़ा और समझा कि बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने तलाशी ली तो वाकई अशरफियां निकल आईं। डाकू हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे लड़के, तूने हमें क्यों बताया? तू छुपा सकता था। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया, मेरी मां ने वसीयत की थी कि कभी झूठ मत बोलना। अगर मैं इस वक्त झूठ बोल देता तो मां की नसीहत और अल्लाह का हुक्म तोड़ देता। ये अल्फाज सुनते ही डाकुओं के सरदार का दिल कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, अफसोस, ये बच्चा मां की नसीहत के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहा है और मैं इतने बड़े होकर अल्लाह ताला के हुक्मात को तोड़ रहा हूं। फिर उसने तौबा की और अपने साथियों को भी तौबा की दावत दी। उस पूरे गिरोह ने डाका डालना छोड़ दिया और अल्लाह के रास्ते पर आ गए। ये वाकया कोई साधारण किस्सा नहीं, ये इस बात की दलील है कि सच्चाई इंसान को कितना बुलंद कर देती है। मां की नसीहत और दुआओं की ताकत कैसी इंसान को रहनुमा बना देती है। अल्लाह के वली बचपन से ही रूहानी नूर में डूबे होते हैं। सोचिए, जब एक बच्चा कारवां में सफर कर रहा हो, सामने तलवार लिए डाकू खड़े हों, जिंदगी और मौत का फैसला पल भर में हो सकता हो, लेकिन उस वक्त भी अगर दिल में ईमान और जुबान पर सच्चाई हो तो अल्लाह ताला कैसे अपने बंदे को बुलंदी अता करता है। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का ये वाक़या हम सबको सिखाता है कि सच्चाई सिर्फ बोलने का नाम नहीं, बल्कि दिल और रूह में उतार लेने का नाम है। आज हम झूठ को मामूली समझते हैं, लेकिन सोचिए, अगर उस बच्चे ने झूठ बोला होता तो शायद कोई उसकी रूहानी पहचान न बना पाता। सच्चाई वो चिराग है जो अंधेरों में राह दिखाता है, और जिस इंसान के पास सच्चाई और ईमान हो, उसके कदमों में पूरी दुनिया झुक जाती है। सुलूक की राह चलने वाले दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी के उस दौर की तरफ जब वो बगदाद पहुंचे। ये सफर सिर्फ जमीन का सफर नहीं था, बल्कि रूहानी बुलंदियों की तरफ चढ़ाई थी। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह जब बगदाद पहुंचे तो इल्म की तलाश उनका सबसे बड़ा मकसद था। उस दौर का बगदाद इल्म और हिकमत का मरकज था। वहां मदरसों में बड़े बड़े उलेमा और मशाइख मौजूद थे। आपने वहां फिक्ह, हदीस, तफसीर और तसव्वुफ का इल्म हासिल करना शुरू किया। दिन को किताबें पढ़ते, रात को इबादत करते। बहुत बार भूख के मारे हालात इतने सख्त हो जाते कि कई कई दिन तक सिर्फ पानी पर गुजारा करना पड़ता, लेकिन आपके होंठों पर शिकवा नहीं आता। आपकी रूह कहती,
اے اللہ، تو اگر چاہتا ہے کہ میں بھوکا رہوں تو میں بھوکا رہوں گا، تیری رضا میں ہی میری راحت ہے۔ بغداد کی گلیوں میں لوگ دیکھتے کہ ایک نوجوان مسجد کے کونے میں کبھی تہجد میں رو رہا ہے، کبھی تلاوت میں ڈوبا ہے، کبھی سجدے میں گر کر گم ہو جاتا ہے۔ آپ کی ریاضت اتنی سخت تھی کہ کئی کئی رات بنا نیند لیے گزار دیتے۔ صرف قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر آپ کی جان تھی۔ لوگ کہتے، یہ نوجوان کچھ اور ہی مزاج کا ہے، اس کی آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں ان میں روحانی نور ہے۔ علم اور ریاضت کے ساتھ ساتھ آپ کی کرامات بھی ظاہر ہونے لگی۔ روایت ہے کہ ایک بار بغداد میں قحط سوکھا پڑ گیا، لوگ پریشان تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت بزرگوں نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور رو رو کر عرض کیا، اے اللہ، تیرے بندے تجھ سے راحت کی بھیک مانگ رہے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دے۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور جھما جھم بارش ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا، یہ نوجوان ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ تصوف کی بلندیوں پر تھے تو ایک رات آپ نے آسمان پر ایک نورانی روشنی دیکھی۔ اس روشنی سے آواز آئی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھ سے سب فرض ہٹا دیے ہیں، اب تو عبادت کی مشقت سے آزاد ہے۔ آپ مسکرائے اور فوراً بولے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے شیطان دور ہو جا، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں سے فرض نہیں ہٹاتا، یہ تیرا دھوکہ ہے۔ وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی اور آواز آئی، اے عبد القادر، تو اپنے علم اور توحید کی وجہ سے میرے جال سے بچ گیا۔ تیرے جیسے ہی لوگ ہیں جو مجھے مات دیتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کی شہرت پھیلنے لگی، بغداد کی مسجدوں میں لوگ آپ کی مجلس میں جمع ہونے لگے۔ آپ قرآن اور حدیث کی تفسیر کرتے، تصوف کے راج بیان کرتے اور لوگوں کے دلوں سے گناہ کا پردہ ہٹا کر انہیں اللہ سے جوڑ دیتے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں ہزاروں لوگ موجود ہوتے تھے۔ کبھی کسی کے دل کی حالت بدل جاتی، کبھی کوئی گناہ گار توبہ کرتا، کبھی کوئی فقیر امیروں سے بہتر بن کر اٹھتا۔ سوچئے، بغداد کی اس دھرتی پر ایک نوجوان کھڑا ہے، اس کے لبوں سے علم کے موتی گر رہے ہیں، اس کے آنسوؤں سے روحیں دھوئی جا رہی ہیں، اور اس کا ہر لمحہ ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ اگر انسان سچائی، صبر اور توحید کو تھام لے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام دیتا ہے جہاں سے دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو جاتی ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جب حالات مشکل ہوں تو صبر اور دعا ہی اصلی ہتھیار ہے۔ شیطان ہر وقت انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن علم اور توحید کی روشنی ہمیں بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی اپنی زندگی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کی رہنمائی کے لیے گزارتے ہیں۔ دوستوں، اب تک ہم نے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے بچپن کا واقعہ اور پھر بغداد میں ان کی تعلیم، ریاضت اور کرامات کا ذکر سنا۔ آج ہم ان کے مجلس علم، خطبات اور امت کی رہنمائی کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی مجالس میں جب لوگ جمع ہوتے تو ایک روحانی ماحول بن جاتا۔ ہزاروں لوگ آپ کی باتیں سننے کے لیے آتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی آواز اتنی بلند اور اثردار تھی کہ بھیڑ کے آخری حصے میں بیٹھے لوگ بھی صاف سنتے تھے۔ کبھی آپ کی مجلس میں 70,000 سے زیادہ لوگ اکٹھا ہوتے۔ علم کی باتیں، قرآن کی تلاوت، حدیث کی تفسیر اور تصوف کی روحانی تعلیم، یہ سب لوگوں کے دلوں کو بدل دیتے۔ ایک گناہ گار آپ کی مجلس سے نکلتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے۔ ایک تنگ دل انسان آتا اور نکلتے وقت اس کا دل سکون اور سکون سے بھر جاتا۔ کبھی کوئی بدکار آپ کی بات سن کر توبہ کر لیتا، کبھی کوئی ظالم رحمت کا پیکر بن جاتا۔ آپ کے خطبات، روحانی بیان میں ایسا اثر ہوتا تھا کہ دل کانپ جاتے تھے۔ آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے اور پھر کہتے، اے لوگو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اپنے دل کی گہرائی میں اتار لو، اگر تم اس میں عمل کرو گے تو تمہارے دل روشن ہو جائیں گے۔ ایک بار آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو، جب دل اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اگر تم اپنے دل کو پاک کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو اپنے نور سے بھر دے گا۔ یہ الفاظ سن کر مجلس میں موجود کئی لوگ رو پڑے، ان کے دل بدل گئے۔ آپ کا مقصد صرف علم دینا نہیں تھا
बल्कि लोगों के आमाल को सुधारना और उन्हें तौहीद की तरफ बुलाना था। आप कहते, गुनाह से दूर रहो, क्योंकि गुनाह दिल को सख्त कर देता है। जब दिल सख्त हो जाता है तो अल्लाह की याद उसमें असर नहीं करती। आप अक्सर ये भी कहते, फकीरी में ही असली दौलत है। अगर तुम अल्लाह के लिए फकीर बन जाओगे तो वो तुम्हें पूरी दुनिया का मालिक बना देगा। रिवायत है कि एक बार आपकी मजलिस में एक शराबी आया। वो हंसता और मजाक उड़ाता हुआ बैठ गया, लेकिन जब आपने कुरान की तिलावत शुरू की और फिर तौबा पर बयान दिया तो उसका दिल कांप उठा। वो शराबी वहीं गिर पड़ा और झारो खुतार रोने लगा। उसने कहा, ऐ गौसे आज़म, मैं गुनाहगार हूं, मेरी तौबा कबूल करा दीजिए। आपने फरमाया, अगर तौबा सच्ची है तो अल्लाह ताला तुझे माफ कर देगा। और सच में वो शराबी बदल गया। उसने शराब छोड़ दी, नमाज का पाबंद हो गया और आपकी सोहबत में रहकर वली बन गया। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि सुल्तान और बादशाह भी आपकी मजलिस में हाजिर होते। उनके दिलों में भी आपका खौफ और मोहब्बत दोनों मौजूद थे। कहा जाता है कि जब आप खुतबा देते तो बड़े बड़े हाकिम भी रो पड़ते और अपने गुनाहों की माफी मांगते। आपकी रूहानी हैसियत ये थी कि लोग कहते, इस जमीन पर अगर किसी को अल्लाह की तरफ से गौसियत का ताज मिला है तो वो अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही अलैह हैं। सोचिए, बगदाद की मस्जिद में बैठा एक इंसान, उसकी आंखें नम हैं, दिल कांप रहा है, क्योंकि गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैह के अल्फाज उसकी रूह में उतर गए हैं। कभी कोई शराबी तौबा करता है, कभी कोई जालिम रहमत का पैकर बन जाता है, कभी कोई गुनाहगार नेक बन जाता है। ये है उस वली का असर जिसकी जुबान से निकला हर लफ्ज सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए तो हमें इल्म और तौबा दोनों को अपनाना होगा। मजलिस ए औलिया की सोहबत इंसान को बदल देती है। अल्लाह के वली वही हैं जो लोगों को गुनाह से निकालकर तौहीद और नेकी की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैह के बचपन का सच का वाकया, बगदाद का सफर, उनकी तालीम, करामात और मजलिस ए इल्म का जिक्र सुना। आज हम उनकी फकीरी, तौबा, करामात और ख़ास खुतबात का बयान सुनेंगे। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाही अलैह ने जिंदगी को फ़कीरी में गुजारने का इरादा किया। आप कहते, फ़कीरी ही असल दौलत है। जब इंसान अल्लाह के लिए फ़कीर बनता है तो अल्लाह उसे अपनी रहमत का ख़जाना अता कर देता है। लोगों ने पूछा, हुजूर, फ़कीर कौन है? आपने जवाब दिया, फ़कीर वो है जिसके दिल में अल्लाह के सिवा किसी का तसव्वुर न हो, जो दुनिया की दौलत से बेनियाज हो और अल्लाह की मोहब्बत से सरशार हो। आपकी मजलिस में अक्सर तौबा का बयान होता। आप कहते, लोगो, तौबा से गाफिल मत रहो, मौत अचानक आती है। अगर दिल गुनाह में डूबा हो तो आखिरत में रुसवाई होगी। एक दिन एक अमीर आपकी मजलिस में आया। उसने कहा, हुजूर, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? आपने जवाब दिया, अगर सच्चाई से तौबा करोगे तो अल्लाह की रहमत तुझे ढक लेगी। वो अमीर रो पड़ा और आपकी कदमबोसी की। फिर उसने गुनाह छोड़ दिए और फकीरी का रास्ता अख्तियार कर लिया। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैह की करामात इतनी ज्यादा थीं कि गिनना मुश्किल है। कुछ मशहूर करामात इस तरह बयान की जाती है। एक बार कई फकीर आपकी खिदमत में आए। उनके पास खाने को कुछ न था। आपने हाथ उठाकर दुआ की और अचानक वहां खाना हाजिर हो गया। सबने पेट भरकर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक मुरिद सफर में था। उसे रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। उसने गौसे आजम का नाम पुकारा। डाकुओं ने देखा कि अचानक उनके हाथ पांव बंध गए हैं। वो हैरान रह गए और उस मुरिद को छोड़ दिया। एक बार आपकी मजलिस में किसी ने सवाल किया, हुजूर, क्या औलिया अल्लाह की रूहें मदद करती हैं? तभी एक कब्र से आवाज आई, हां, गौसे आजम का नाम लेने वाला महफूज हो जाता है। खास खुतबा, मोहब्बत ए इलाही। आपने एक खुतबे में फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि मोहब्बत ही वो दौलत है जो दिल को जिंदा करती है। जब दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है तो उसमें न गुनाह की जगह रहती है न नफरत की। फिर आपने कहा, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो सबसे पहले उसके बंदों से मोहब्बत करो, उसकी मखलूकान पर रहम करो। जब आप खुतबा देते तो लोगों की हालत बदल जाती। कभी कोई चीख कर गिर पड़ता, कभी कोई सिजदे में चला जाता, कभी किसी की आंखें आंसुओं से भर जाती।
ये असर आपकी रूहानी ताकत का नतीजा था। सोचिए, एक मजलिस में हजारों लोग बैठे हैं, गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह खुतबा दे रहे हैं। उनकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज दिल की जंजीरों को तोड़ रहा है। एक गुनाहगार रोते हुए तौबा कर रहा है, एक अमीर दुनिया छोड़कर फकीर बन रहा है, और एक साधारण इंसान वली बनने की राह पर चल रहा है। यह है गौसे आजम की सोहबत का असर। फकीरी सिर्फ कपड़ों और खाने की कमी का नाम नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी का नाम है। तौबा हर गुनाह को धो देती है। औलिया अल्लाह की सोहबत इंसान की जिंदगी बदल देती है। मेरे अजीजों और रूहानी सफर के हमराहियों, आज हम अपने दिल और रूह को उस मंजर की तरफ ले जा रहे हैं जहां सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी का वो अजीब और पुरअसरार वाकया बयान किया जाता है जो उनकी विलायत और अल्लाह ताला के साथ गहरी वसलत का सबूत है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह जब दरसगाह में तालीम हासिल करते तो सिर्फ किताब के सफ़े ही नहीं पलटते थे, बल्कि अपने दिल के सफ़े भी खोल देते थे। उनकी जबान से निकलने वाले अल्फाज महज हरूफ नहीं होते थे, बल्कि रूह को हिलाने वाले असरात रखते थे। एक रोज का वाकया है कि जब वो तालीम हासिल करके घर लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ जवालिकीन जिन्नात की एक जमाअत ने उन्हें रोक लिया। वो जिन्नात बहुत ताकतवर थे और अक्सर इंसानों को नुकसान पहुंचाया करते थे, मगर जब उन्होंने गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह की आंखों में झांका तो उनके दिल कांप उठे। उन्होंने कहा, ए शेख अब्दुल कादिर, हम तुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि तेरे जिस्म में नूर है, तेरी जबान में असर है और तेरे दिल में अल्लाह की याद का दरिया बह रहा है। गौसे पाक ने बड़ी तवाज़ो के साथ जवाब दिया, अगर तुम अल्लाह के बंदे हो तो तुम्हें शैतानी कामों से तौबा करनी चाहिए। उस वक़्त वही जिन्नात जो इंसानों को बहकाया करते थे रोटी हुई आंखों से तौबा करने लगे। उन्होंने ऐलान किया कि अब से हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे। रिवायतों में आता है कि गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह जब भी वुजू करते तो फरिश्तों का हुजूम उतर आता, पानी के कतरे नूर में तब्दील हो जाते और उनके जिस्म से गिरने वाले हर कतरे से खुशबू फैल जाती। उनके एक शागिर्द बयान करते हैं, एक बार मैंने देखा कि हजरत ने वुजू किया तो उनके हाथ से गिरता हुआ पानी रोशनियों में बदल रहा था। मैं हैरान था कि ये कैसी करामात है। गौसे आजम ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए, फिर फरमाया, ए बेटा, जो अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाता है, अल्लाह ताला उसके जिस्म को भी नूरानी बना देता है। गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह की इबादत का आलम यह था कि कई कई रातें गुजर जाती और वो सजदे से सर न उठाते। जमीन पर आंसुओं की लकीरें पड़ जाती जैसे किसी ने मोती बिखेर दिए हों। एक बार उनका शागिर्द पूछ बैठा, हजरत, आप इतनी लंबी इबादत कैसे कर लेते हैं? उन्होंने जवाब दिया, ए बेटा, जब दिल में अल्लाह का नूर भर जाए तो नींद और आराम बेमानी हो जाते हैं। उस वक्त रूह को सिर्फ सजदे में सुकून मिलता है। एक और रूहानी वाकया बयान किया जाता है कि गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह एक रात तिलावत कुरान में मशगूल थे। अचानक उनके सामने पूरा आलम खुल गया। उन्होंने देखा कि फरिश्ते तस्बीह कर रहे हैं, आसमान से नूर उतर रहा है और अर्श मुअल्ला से आवाज आ रही है, ए अब्दुल कादिर, तू मेरा वली है, तेरे लिए मेरी रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। ये सुनकर उनकी आंखों से ऐसे आंसू बहे कि उनकी दाढ़ी भीग गई। उन्होंने सजदे में गिरकर अर्ज किया, या रब, मैं तेरी रहमत का मोहताज हूं, मेरी रूह तुझसे ही जिंदा है। गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे, ए लोगों, जब तक तुम अपने दिल से दुनियावी लालच नहीं निकालोगे तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत का लुत्फ नहीं मिल सकता। दिल का घर दो चीजों से खाली करो, एक दुनियावी ख्वाहिशात और दूसरी शैतानी वसवसे। फिर देखो कि उस दिल में अल्लाह का नूर कैसे उतरता है। उनकी बातों का असर इतना गहरा होता कि सुनने वाला इंसान वहीं तौबा कर लेता। एक बार एक गरीब औरत उनके पास आई। उसका बच्चा मौत के करीब था। उसने रोते हुए कहा, हजरत, मेरा बच्चा बचा लीजिए। गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह ने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, तू शाफी है, तू ही हयात देने वाला है। इतना कहना था कि बच्चे की सांसें वापस आ गईं। लोग हैरान रह गए और सबके दिल से आवाज आई, ये शख्स वली कामिल है। गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह अक्सर फरमाते, ए मेरे मुरीदो, याद रखो, अल्लाह की मोहब्बत में जीना ही असली जिंदगी है।
जो दिल मोहब्बत इलाही से खाली है वो पत्थर है, और जो दिल मोहब्बत इलाही से भर जाए वो जन्नत का फूल है। गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैह जब तलब इल्म के लिए अपने वतन से निकल रहे थे तो उनकी वालिदा माजिदा ने उन्हें एक नसीहत की थी। बेटा अब्दुल कादिर, हमेशा सच बोलना, चाहे हालात कैसे भी हों। उन्होंने अपनी वालिदा से वादा किया कि जिंदगी भर झूठ नहीं बोलेंगे। रिवायत है कि सफर के दौरान रास्ते में डाकुओं का गिरोह आ पड़ा। उन्होंने काफिले के हर शख्स को लूटा। जब वो गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैह के पास आए तो पूछा, तेरे पास क्या है? उन्होंने सादगी से कहा, मेरी वालिदा ने मुझे 40 अशरफी दी है, वो मेरी कमर बंद में सी दी है। डाकू हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ए लड़के, तूने सच क्यों बोला? गौसे आजम ने जवाब दिया, मेरी वालिदा से वादा था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उस सच्चाई का इतना असर हुआ कि पूरा गिरोह वहीं तौबा कर बैठा और गौसे आजम के हाथों अल्लाह की तरफ रज्जू किया। गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैह का एक और वाकया बयान किया जाता है। वो कई कई दिन तक रोजा रखते और रातें इबादत में गुजारते। उनके शागिर्द कहते हैं, हजरत की आंखें रो रो कर सूज जाती थीं, मगर उनके दिल में जो सुकून था वो बयान से बाहर है। वो फरमाते थे, ए मुरीदो, जब तक इंसान अपने नफ्स को काबू में नहीं करता वो अल्लाह का सच्चा वली नहीं बन सकता। नफ्स की ख्वाहिशात आग है और इबादत उस आग को ठंडा करने वाली बारिश। एक बार बगदाद में कहत सूखा पड़ गया। लोग परेशान होकर गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैह की खिदमत में आए और अर्ज किया, या शेख, हमारे बच्चों के होंठ सूख गए हैं, हमारे खेत बंजर हो गए हैं, हमारे दिल गमगीन हैं। गौसे आजम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, तेरे गुलाम तुझसे रहमत मांग रहे हैं। इतना कहना था कि काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। लोग खुशी से रो पड़े और कहने लगे, ये शख्स अल्लाह का मुस्तजाबुद दुआ वली है। कहा जाता है कि जब गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैह कुरान मजीद की तिलावत करते तो हवा ठहर जाती, परिंदे सुनने के लिए बैठ जाते और रूहों पर सुकून उतर आता। उनकी आवाज में ऐसा नूर था कि सुनने वाला अपने गम भूल जाता और दिल में मोहब्बत इलाही की शम्मा जल जाती। गौसे आजम फरमाते थे, ए लोगों, इल्म हासिल करो मगर उस पर अमल भी करो। इल्म बिना अमल के बंजर जमीन की तरह है और अमल बिना इल्म के अंधेरे में चलने जैसा है। जब इल्म और अमल इकट्ठे हो जाते हैं तो इंसान जन्नत का रास्ता पा लेता है। उनकी मजलिसों में ऐसे लोग बैठते थे जिनके दिल गुनाहों से बोझिल होते, मगर जब गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैह अपनी नसीहत बयान करते तो गुनाहगार वहीं तौबा कर लेते। उनकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज दिलों को झंझोड़ देते थे। एक शख्स ने कहा, मैंने ऐसा असर कभी नहीं देखा। तो गौसे आजम ने जवाब दिया, ये मेरी जुबान का असर नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत का नूर है जो दिलों में उतरता है। रिवायत है कि एक बार गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैह बेहद बीमार हो गए। शदीद दर्द था, मगर उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया। वो कहते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये दर्द भी मेरे रब का इनाम है। उनके शागिर्द हैरान थे कि इतना दर्द सहकर भी शुक्र अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ए मुरीदो, वली का काम सिर्फ आसानियों में शुक्र अदा करना नहीं है बल्कि मुश्किलात में भी शुक्र अदा करना है। गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैह का पैगाम बड़ा साफ था। ए इंसानों, अपने दिल से दुनियावी मोहब्बत निकाल दो और अल्लाह की मोहब्बत से उसे भर लो, क्योंकि दिल दो मोहब्बतों का बोझ नहीं उठा सकता। या तो वो अल्लाह का घर होगा या फिर दुनियावी ख्वाहिशों का अड्डा। बगदाद की गलियों में जब गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैह की मजलिस सजती तो लोग दूर दराज से आते। उनकी मजलिस में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि यहूदी, ईसाई, यहां तक कि बुतपरस्त भी शामिल होते, क्योंकि हर किसी को मालूम था कि इस शख्स की जुबान से सच निकलता है और उसकी बात रूह पर असर करती है। रिवायत है कि उनकी मजलिस में एक बार इतना हुजूम हुआ कि 40,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। लोग खेतों और बागात से लकड़ी लेकर आए और मिंबर बनवाया ताकि गौसे आजम सबको नजर आए। उनकी नसीहत शुरू हुई तो फिजा में खामोशी छा गई। सिर्फ उनकी आवाज गूंज रही थी, ए इंसानों, ये दुनिया फानी है, इसका धोखा मत खाओ। अल्लाह की तरफ लौटना है, उसी के सामने हिसाब देना है। अपने दिलों को पाक कर लो और गुनाहों से तौबा कर लो। इतना कहना था कि मजलिस में मौजूद सैकड़ों गुनाहगार रो रो कर तौबा करने लगे।
एक मशहूर वाकया है कि एक डाकू उनकी मजलिस में आया। उसके कपड़े खून से रंगे हुए थे और उसके चेहरे पर सख्ती झलक रही थी। लोग डर गए कि कहीं ये फसाद न करे, मगर जब गौसे आजम की नसीहत उसके कानों में पड़ी तो वो कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उठा और बोला, या शेख, मैंने उम्र भर गुनाह किए, अब मुझे तौबा करवा दीजिए। गौसे आजम ने उसे गले लगाया और कहा, ए बेटा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर तौबा सच्ची हो तो तेरे सारे गुनाह ऐसे मिटा दिए जाएंगे जैसे कभी हुए ही ना हो। उस डाकू ने वहीं अपने हाथ उठाए और तौबा की। फिर उसी मजलिस में बैठकर इल्म हासिल करने लगा। कहा जाता है कि उनकी मजलिस में बैठे हुए लोग अगर बीमार होते तो वहीं शिफा पा जाते। कभी कोई अंधा उनकी आवाज सुनते सुनते रोता और अल्लाह से दुआ करता तो उसी वक्त उसकी आंखें रोशनी पा लेती। एक मर्द ने बयान किया, मैंने खुद देखा कि जब हजरत ने या अल्लाह कहा तो एक बीमार बच्चा अपनी मां की गोद में झूम उठा और उसकी रगों में जान लौट आई। गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह ने सिर्फ गरीबों को नहीं बल्कि अमीरों और हुक्काम को भी नसीहत की। वो कहते, ए बादशाहों और अमीरों, तुम्हारे महल ऊंचे हो सकते हैं मगर मौत की कब्र सबके लिए बराबर है। अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो तुम्हारा हुक्म बरकत वाला होगा, और अगर अल्लाह से गाफिल रहोगे तो तुम्हारी बादशाहत रेत की दीवार की तरह गिर जाएगी। उनके ये अल्फाज सुनकर कई बादशाह भी रो पड़ते और उनसे दुआ की दरख्वास्त करते। रिवायत है कि एक रात गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह इबादत में मशगूल थे। अचानक उनके सामने नूर का एक समुंदर खुल गया। उस समुंदर में से एक आवाज आई, ए मेरे वली, मैं तुझसे राजी हूं, तू मेरे बंदों को मेरी तरफ बुला, मैं उन्हें माफ कर दूंगा। गौसे आजम सजदे में गिर गए और रो रो कर अर्ज किया, या रब, तेरी रहमत के बिना मेरा कुछ नहीं, मैं सिर्फ तेरे करम का तलबगार हूं। गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह सिर्फ तसव्वुफ के शेख नहीं थे बल्कि इल्म शरीयत के भी माहिर थे। उनकी मजलिसों में फिक्र, हदीस और तफसीर का बयान होता। वो कहते, ए लोगों, तसव्वुफ और शरीयत दो पंख हैं, अगर इनमें से एक पंख टूट जाए तो परवाज नामुमकिन है। उनका ये पैगाम इंसानों के दिलों में उतर जाता और वो दीन की राह पर सख्ती से चलने लगते। गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे, ए मेरे मुरीदो, याद रखो कि सब्र ईमान का आधा हिस्सा है और शुक्र दूसरा आधा। जब कोई मुसीबत आए तो सब्र करो, जब कोई नेमत मिले तो शुक्र करो, इसी में इंसान की कामयाबी है। उनका सबसे बड़ा पैगाम था मोहब्बत ए इलाही। वो कहते, ए इंसानों, अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। ये मोहब्बत जब रगों में दौड़ जाएगी तो तुम्हारा हर सांस इबादत बन जाएगा और तुम्हारा हर लम्हा नूर में बदल जाएगा। गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी जिंदगी का आखिरी दौर बहुत शांति और इबादत में गुजारा। वो कहते थे, ए मुरीदो, मौत केवल एक बदलावा है, डरने की कोई बात नहीं। जिसने अल्लाह की राह में जिया उसकी रूह हमेशा नूरानी रहती है। उनके शागिर्द बताते हैं कि उनकी आखिरी रातें इतनी रूहानी थीं कि आसमान से नूर उतरता हुआ प्रतीत होता। वो सजदे में गिरे रहते और उनके गालों से लगातार आंसू बहते। उनकी आंखों की चमक इतनी तेज थी कि कमरे का हर कोना रोशन हो जाता। उनकी सोहबत में आने वाले हर शागिर्द की रूह बदल जाती। कई कई लोग अपनी गुनाहों और दुखों के बोझ के साथ आते, मगर वहां से निकलते वक्त उनके दिल हल्के और नूरानी हो जाते। एक शागिर्द ने बयान किया, हजरत की आंखों में देखना ऐसा था जैसे अल्लाह खुद मुझसे बात कर रहे हों। उनकी दुआ और बरकत से मेरी रूह में सुकून उतर आया। गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह की करामात इतने प्रसिद्ध थीं कि हर कोई उनकी हवेलियों और मजलिसों तक पहुंचता। एक बार कुछ गरीब बच्चे उनके पास आए। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हजरत ने दुआ की और अचानक वहां रोटी, दाल और फल मौजूद हो गए। बच्चे हंसते और खाना खाते हुए खुश हो गए। कई बार बीमार शागिर्द या मरीज उनकी मजलिस में आते। हजरत बस उनका हाथ पकड़ते और दुआ करते। मरीज ठीक हो जाते और लोग कहने लगते, ये शख्स वली कामिल है, अल्लाह की रहमत का दरिया है। कई बादशाह और अमीर उनकी मदद के लिए आते। गौसे आजम फरमाते, ए लोगों, अल्लाह से डरना चाहिए और जो गरीब है उसकी मदद करनी चाहिए। असली दौलत वही है जो दिल में अल्लाह की मोहब्बत और इंसानियत की सेवा से मिलती है।
उनकी आखिरी वसीयत बेहद रूहानी और सख्त थी। वो कहते थे, ए मुरीदो, याद रखो ये दुनिया फानी है, दिल में केवल अल्लाह की मोहब्बत रखो, गुनाह छोड़ दो, तौबा करो और फकीरी की राह अपनाओ। इस राह पर चलने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, अल्लाह उसका रहनुमा है। उनकी वसीयत सुनकर शागिर्दों के दिलों से आवाज आई, या रब, हजरत गौसे आजम की राह पर चलकर हम भी तौबा और फकीरी अपनाएंगे। गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह की जुबान से निकले अल्फज, उनका नूर, उनके हाथ की दुआ और उनका सजदे में गिरना, सब मिलकर शागिर्दों और उम्मत की रूह में गहराई से उतर जाते। कई लोग उनकी मजलिस से निकलते वक्त रो रो कर कहते, मैंने अपनी रूह को पहली बार सच में हल्का महसूस किया। उनकी जिंदगी का ये आखिरी हिस्सा उनके रहमत और बरकत का प्रतीक बन गया। फकीरी, तौबा और इबादत इंसान की असली दौलत है। शागिर्द और उम्मत की रूह हमेशा औलिया की बरकत से नूरानी हो जाती है। अल्लाह की मोहब्बत दिल में हो तो इंसान हर मुसीबत में भी सुकून पा सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।